अक्सर आपने न्यूज पर निफ्टी और सेंसेक्स की वैल्यू को फ्लक्चुएट होते हुए देखा होगा और ये सुना होगा कि आज निफ्टी में उछाल आया या फिर आज सेंसेक्स नीचे चला गया। तो आज इसी फ्लक्चुएशन को हम समझने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लेना, वरना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अब आपको समझाता हूं फ्लक्चुएशन के बारे में, लेकिन उससे पहले आप ये जान लो बीएसई और एनएसई क्या होता है। बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसे 1857 में स्टैब्लिश किया गया था और आज तक इसमें 5000 से ज्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। इन 5000 कंपनियों में से जो टॉप 30 कंपनीज हैं, उन कंपनीज के बेसिस पर, उन कंपनी की परफॉर्मेंस के बेसिस पर बाकी जो 5000 कंपनीज हैं उनकी परफॉर्मेंस डिसाइड की जाती है और उसी से तय होता है सेंसेक्स की रेटिंग, सेंसेक्स की वैल्यू। अगर वो 30 कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है तो सेंसेक्स की वैल्यू में उछाल आता है, और अगर वो 30 कंपनी थोड़ा खराब परफॉर्म कर रही होती हैं तो सेंसेक्स की वैल्यू नीचे चली जाती है। ठीक वैसे ही एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसे 1972 में स्टैब्लिश किया गया था और आज तक इसमें 1600 से ज्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। इन 1600 कंपनीज में से 50 ऐसी कंपनीज जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, जो टॉप पर है। उन टॉप 50 कंपनीज की परफॉर्मेंस के बेस पर बाकी जो 1600 कंपनीज हैं उनकी परफॉर्मेंस तय की जाती है। अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं तो ये मान लिया जाता है कि बाकी जो 1600 कंपनी हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर रही होंगी और इसी बेस पर निफ्टी की वैल्यू तय होती है, इसी बेस पर निफ्टी की रेटिंग तय होती है। अगर वो 50 कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं तो ये माना जाता है और ये रेटिंग दी जाती है कि निफ्टी में उछाल आ गया, और अगर वो 50 कंपनी थोड़ा वीक परफॉर्म कर रही होती हैं, थोड़ा उनमें डाउनफॉल चल रहा होता है, तो निफ्टी की वैल्यू नीचे गिर जाती है। तो बेसिकली आपको डेली बेसिस पर न्यूज पर यही फ्लक्चुएशन देखने को मिलता होगा। अगर आपको किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को जानना है तो आपको वहां के शेयर मार्केट को, स्टॉक मार्केट को एनालाइज करना चाहिए। आपको सब कुछ उस देश की इकोनॉमी के बारे में पता चल जाएगा। किसी भी देश की इकोनॉमी को जानने का मात्र एक ही उपाय है, उसके मार्केट को जान लो, और ये सबसे सिंपल है। कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ मानक होते हैं, उनके आधार पर हम एनालाइज कर लेते हैं और उनके आधार पर हम पता कर सकते हैं कि किस देश की इकोनॉमी कैसी चल रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप ऐसी ही लगातार वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लेना, वरना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस होते रहेंगे। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।